नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं कोई पौधा लगाना नहीं, मैनेज करना बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि आप इतना बड़ा गार्डन मेंटेन करते हैं, कैसे करते हैं। 10-12 बंदे होंगे, 10-12 बंदे क्या, 2-4-5 बंदे भी नहीं रखने की ज़रूरत है। आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कैसे मैनेज करेंगे और क्या क्या फ्लावरिंग है, कब क्या करना है, उसकी आज मैं डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो उससे पहले देखिए क्या खूबसूरती हमारे मैरीगोल्ड ने बिखेरी है, यानी कि गेंदा ये येलो कलर में, ये ऑरेंज कलर में है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि नीचे जो गुलदाउदी है क्रिसेंथीमम, उसकी बड्स देखिए, पत्ते नहीं सिर्फ बड्स ही बड्स दिखाई दे रहा है आपको। कितनी बड्स हैं। और ये हमने जो है तसलों में लगाई हैं। तसले जो होते हैं प्लास्टिक के, उनमें लगाए गए हैं। ये कंस्ट्रक्शन तसला आता है, उसके अंदर लगा हुआ है। आप देखिए कि कितनी बड्स हैं। इसके साथ ही साथ मैं वैरायटी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इसको मैनेज करना है, किस टाइम पे। आमतौर पे क्या होता है, ज़्यादा फ्लावरिंग होती है तो ऐसे में क्या होता है कि पौधे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइए हम डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों, इतनी बर्ड्स आप देख रहे हैं, इनमें फ्लावरिंग होगी तो नेचुरल सी बात है। जैसे फ्लावर, ये इतने बड़े बड़े फ्लावर हैं और ये तो गिरेंगे क्योंकि जब लोड इतना आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया है, ये बांस की जो है डंडियाँ, आप देखिए आपके वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बांस की डंडियाँ जो है इसको काट करके हमने और इसको पेंट किया है, ग्रीन कलर का लुक दिया है, ताकि ये सपोर्ट, इतने बड़े फूलों का जो सपोर्ट है ये बन सके। इससे भी बड़े बड़े फूल आप देख सकते हैं कि कितने भयंकर फ्लावर हैं। और इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये गिर जाएंगे। तो इनको सपोर्ट कैसे लगाना है, और तो और देखिए सपोर्ट भी छोटे पड़ते हैं जब ये मेरे बराबर के पौधे हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल मेरे बराबर के जो पौधे हैं वो हो गए हैं, तो इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये तो गिरेंगे, फूल टूटेगा। क्योंकि फूल का साइज़ भी 12 इंची 14 इंची का हो गया है और इनको सपोर्ट देना ही पड़ेगा। देखिए सपोर्ट को कैसे लगाया गया है, बड़े गौर से आपको दिखा रहा हूँ मैं। इनको सपोर्ट को बांधने के लिए ये देखिए, प्लास्टिक का तार का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो जूट की सुतली होती है इसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए इनको 3 सपोर्ट को गाड़ा और इसको इस तरह से बांध दिया। अब जितनी मर्जी तूफ़ान हवा चल जाए और जैसे मर्जी हो, लेकिन ये इतने जो फ्लावर हैं ये बिल्कुल होल्ड रहेंगे, सही फॉर्म में होल्ड रहेंगे। इसी तरह से देखिए खुलने वाले हो गए, इनको भी सबको सपोर्ट कर दिया गया है। आगे आप ये देख सकते हैं, ये जो स्पाइडर वैरायटी है हमारे पास, स्पाइडर वैरायटी में एक एक पौधे के ऊपर देखिए कितने फूल हैं। इनको जो है सपोर्ट से बांध दिया गया है ताकि ये गिरे नहीं। तो मैनेजमेंट करने का समय जो है क्या होता है, एक टाइम ऐसा होता है जब हम इतना सा पौधा लगाते हैं। दूसरा होता है थोड़ा बड़ा होता है तो उसको खाद हम डालते हैं। तीसरा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर पिंचिंग का टाइम आता है। ये जो आप इतना फ्लावरिंग देख रहे हैं ये पिंचिंग की हुई है हमने। अब जैसे इनकी एक पिंचिंग की थी, बाकी जो छोटे आपने टबों में देखे बहुत सारा फूल का, बहुत सारी बर्ड्स का बनना, तो उसमें डबल पिंचिंग हो गई। एक ऐसी भी गुलदाउदी आती है, नॉन पिंचिंग होती है। तो इस तरह के जो पौधे हैं ये बिल्कुल बेशुमार फ्लावरिंग पे अभी आ गए हैं, आप देख सकते हैं इनको। लेकिन इनके साथ साथ मैनेज करने की बात हम कर रहे थे, तो मैनेज कैसे करना है। मैनेज, हमारी ये छत आपने देख ली। अब मैं डेलिया की दिखाता हूँ कि भाई डेलिया की कितनी बड़ी वैरायटियाँ लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि डेलिया में इतने हाइट के फूल हो गए हैं। इनको भी सबको सपोर्ट दिया गया है। तो ये हमारी ये छत है। और इसके साथ साथ सपोर्ट लगाने के साथ साथ पानी का मेन इशू रहता है कि इतने में पानी, खाद, स्प्रे कैसे करें। तो हमने इसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है 3 भाग में। 3 भाग डिवाइड कर दिया। जैसे कि आप एक छत ये पूरी देख रहे हैं, तो इसको हम एक पार्ट मान लें और बाकी को 2 पार्ट को और डिवाइड किया है। तो एक दिन, जैसे हम इन दिनों में पानी रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम इसको मैनेज करते हैं। मतलब आज हमने इसमें पानी डाला तो नेक्स्ट डे दूसरे में पानी डाला, उसके नेक्स्ट डे तीसरे में पानी डाला, फिर पहले दिन यहाँ आ गए। इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। नहीं तो एक ही दिन में अगर चाहें कि सभी में एक दिन में पानी डालना है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर तो बंदों को मैनेज करना पड़ेगा, बंदे बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैनेज करते हैं। इसी तरह से अब देखिए इनकी बंधाई का काम चल रहा है। आज इस छत की बंधाई का काम होना है, जो इनके पौधों में सपोर्ट लगा के बांधने का काम है वो चल रहा है। इसी तरह से पिछले 2 दिन से नेक्स्ट 2 छत, जो 2 डिवाइड किया हुआ है पोर्शन, उसको भी बांधने का काम चल रहा है।
तो इस तरह से मैनेज करेंगे। अब मैं दूसरा छत जो है वो दूसरा पोर्शन दिखाता हूँ आप लोगों को। आप ये देखिए दूसरा पोर्शन है छत का। दूसरे पोर्शन में ये जो आप देख रहे हैं फूल काफ़ी हद तक खिल चुके हैं और ये जो खुलना शुरू हुआ है ये है स्नो वॉल वैरायटी। स्नो वॉल में देखिए आप येलो कलर में यानी कि क्रीम कलर में और वाइट कलर में दो तरह के स्नो वॉल हमारे अभी खिले हैं। और जो रेड वाले हैं ये रेड वाले अभी खुलने शुरू ही हो रहे हैं। ये जो अपना पिंक कलर में है, रेड वाला तो अभी खुला भी नहीं है। इस तरह की मोटी मोटी बड्स अब ये देखिए ये बड्स बन रही हैं कि क्या अभी तक इसके पेटल्स नहीं खुले हैं, सिर्फ पॉलन ग्रेन्स ही दिखाई दे रहा है। तो ये सब अभी खुलने शुरू हो रहे हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट इसका गार्डन का है, जो सेकंड पार्ट हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया उसमें। इसके अंदर पीछे आप देख रहे हैं रोज़ भी आ जाता है, तो इसके अंदर रोज़, एडेनियम और ये जो है सीजनल, इसको मेंटेन हम इस छत पे कर रहे हैं। तो इनको भी हम जैसे अगर नेक्स्ट डे पानी डाला, इसी तरह स्प्रे करने की बात है तो स्प्रे कहें तो एक दिन में सारा कर लें, लेकिन ज़्यादा लोड पड़ता हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आज इसका स्प्रे किया, कल उसका स्प्रे किया, परसों उसको स्प्रे कर दिया। तो इस तरह से आप डिवाइड करके और चल सकते हैं जिसमें आपका पौधा ध्यान में रहेगा। तो इसमें फ्लावरिंग आप देखिए कि बिल्कुल सबकी बड्स कितनी बड्स एक एक पौधे के ऊपर आई हुई हैं। और ये 15 दिन में मैं इसका जो रिव्यू दिखाऊंगा, गार्डन हमारा तैयार हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि कितनी फ्लावरिंग कितने कलर की हो रही है। कुछ फ्लावरिंग हमारी इधर खुल भी चुकी हैं जिनको गमलों में हमने इधर रखा है थोड़ा शेडी एरिया में। ये देखिए पूरी तरह से खुल गया है, ये देख सकते हैं आप। तो इनको भी हमने जो ऐसे रखा है कि थोड़ा सा शेडी एरिया में, क्योंकि गार्डन बनेगा तब तक अगर ज़्यादा धूप, इस बार गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वैसे ही थोड़ा एडवांस है। तो एडवांस है तो थोड़ा अगर हमें रोक के रखना है तो धूप कम दिखानी पड़ेगी। कहने का मतलब आधे दिन की धूप मिले, पूरे दिन की ना मिले। तो इनको सुबह की नहीं मिलती है, अब दोपहर बाद की धूप इनको लगनी शुरू हुई है। अब हम गार्डन के तीसरे फेस में पहुंच रहे हैं। तीसरा जो हमने पार्ट डिवाइड किया, ये देखिए तीसरा पार्ट इसको डिवाइड किया हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं, ये है हमारी मल्टीफ्लोरा। मल्टीफ्लोरा क्या है, एक एक पौधे के अंदर 500-500 फूल, 700-700 फूल आप देख सकते हैं। इतनी बर्ड्स बनी हुई है, कोई 1-2 पॉट नहीं है, पॉट ही पॉट इसके, और सभी में पूरी तरह से बडिंग है। कोई ये नहीं कि एक आध सैंपल के लिए रखा गया है, इस तरह नहीं है। इसी तरह आगे जो बड़े भी हैं, मीडियम भी हैं, आप इनको भी देख सकते हैं कि किस तरह से बडिंग हो रही है। साथ ही साथ ये देखिए कुछ स्पाइडर की वैरायटी है, कुछ स्नो वॉल में देखिए ड्यूअल लैला मजनू टाइप में, अंदर से देखिए रेड, बाहर से ऑरेंज कलर आ रहा है। ये स्पाइडर की वैरायटी खुल रही है, ये स्नो वॉल की वैरायटियाँ खुल रही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दीवार पे हमने ये रखा है, ये सीजनल में पेटूनिया है। पेटूनिया अभी लगा ही है, इसकी बिल्कुल हम कटिंग कर देंगे और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दीवार पे रखने पे क्या करते थे, कबूतर जो है बहुत तंग करते थे, इनको खा लेते थे, नोच देते थे बिल्कुल। तो हमने ये प्लास्टिक का एक जाल मिलता है, इस जाल को देखिए पीछे से बिल्कुल बंद कर दिया है और इसके बाद रखा है। तो आपको पिटूनिया दिख रहा है कि किसी के ऊपर इसने चोंच नहीं मारा है, नहीं तो चोंच मार मार के पता नहीं क्या उसमें से खाते हैं, बिल्कुल नुकसान कर देते थे। तो ऐसे चीज़ों के लिए हल्का जो जाल है, क्योंकि लोहे का और उसका करें तो बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा पड़ता है, लेकिन ये प्लास्टिक का जाल है, ये मीटर के हिसाब से आ जाता है और आपके कबूतर को इसको रोक देता है। कबूतर गिलहरी सब इसमें आपके रुक सकते हैं। देखिए इस तरह का जाल है और ये आएंगे तो इसमें फंस जाएंगे, इसलिए वो आते नहीं हैं। और बिल्कुल हमारा सेफ साइड में ये पौधा देखिए सभी बच रहे हैं, लहलहा रहे हैं। लेकिन इनकी हम कटिंग कर देंगे और दोबारा से इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे, जैसी कि वीडियोज़ मेरे चैनल पे डली हुई है, तो उसमें बहुत सारा फ्लावर हम ले पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुलदाउदी में भी बेइंतहा बडिंग्स हैं, कलियां हैं जो कि फूल में कन्वर्ट हो रही हैं अब। और इसमें कुछ रेयर वैरायटी भी हैं। देखिए रेयर वैरायटीज़ में ये देखिए, ये ग्रीन वाइट, ग्रीन कलर का होता है, ये लाइट ग्रीन कलर में कितने फ्लावरिंग इसके अंदर आ चुकी हुई है। तो इस तरह की भी कुछ वैरायटियाँ हमारे पास मौजूद हैं जो आपके सामने हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी कर सकते हैं और एक ही पौधे पे आप सैकड़ों के हिसाब से फूल ले सकते हैं, जिस तरह के हमने लिया है। अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो अभी भी आप इनको सही तरह से बांध लें, जैसे हमने बताया कि इनको सपोर्ट कर दें, नहीं तो फ्लावर खिलेगा, फ्लावर के लोड से वो डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, और गिरेगा तो टहनियाँ टूटी और ख़त्म। हमारे भी इसी तरह था कि पानी डालने के लिए भी जाते थे तो वो इधर उधर गिरी हुई होती थी, वो सारा का सारा टूटने लग जाता था। तो फिर हमने इस तरह से बांध दिया और बांधने के बाद देखिए बिल्कुल सीधी लाइंस जो हैं वो
क्लियर आपको नज़र आ रही हैं। ग्रीन में एक वैरायटी देखिए ये भी है, बड़े में है मतलब मीडियम क्लास में, इस तरह के फूल भी मौजूद है यहाँ पर। साथ ही साथ हमने कुछ सब्जियों का भी किया हुआ है, उसको भी आपको दिखा देते हैं। उससे पहले हम दिखाते हैं आपको फ्रूट। तीसरे सेक्शन में हमारा जो है फ्रूट भी लगा हुआ है, दूसरे में भी फ्रूट लगा हुआ है। तो ये देखिए फ्रूट में आप देखेंगे ये एप्पल बेर है। एप्पल बेर देखिए कैसे गुच्छों में एप्पल बेर लगा हुआ है। छत के ऊपर देखिए ये कोई ज़मीन नहीं है, आप देख सकते हैं कि कैसे फल बिल्कुल गुच्छों में लगा हुआ है। 100-100 ग्राम का ये एप्पल बेर हो जाता है और ये लगा हुआ है मात्र 200 लीटर का कटा हुआ हाफ ड्रम है जिसकी कैपेसिटी 100 लीटर है, इसके अंदर ही लगा हुआ है। और आप ये देखिए फल, काफ़ी फल इसके ऊपर आया हुआ है। कहने का मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा ये फ्रूट। साथ ही साथ आप ये देखिए ये जो ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट भी हमारे यहाँ लगा हुआ है। और ड्रैगन फ्रूट का भी देखिए ये फल जो है पकने को तैयार हो रहा है। अच्छा खासा फल जैसे मार्केट में आप लेते हैं इस तरह का मोटा फल तैयार हुआ है। तो 10-12 फल हमने इसमें से तोड़ लिए और मात्र 1 साल में ये फल देना शुरू कर गया था। तो हमें थोड़ी सी केयरिंग चाहिए होती है, केयरिंग से आप सब कुछ ले सकते हैं। साथ ही साथ हिबिस्कस की वैरायटी देखेंगे तो हिबिस्कस में देखिए फूल मेरा हाथ छुप जाए ऐसे फूल इसके अंदर, इतने भयंकर फूल आ रहे हैं इस सर्दी के टाइम में। तो ये सारा न्यूट्रिशन और टेकिंग केयर का असर है जिससे इतनी फ्लावरिंग, इतनी सब्जियां हम ले पा रहे हैं। देखिए सब्जियों में देखेंगे तो सब्जियों में जो है एग प्लांट यानी कि वाइट ब्रिंजल, ये देखिए गुच्छों में इस तरह से आ रहा है। साथ ही साथ देखेंगे टावर में हमने टमाटर लगाए हुए हैं। टमाटर देख सकते हैं आप, टमाटर कितना बढ़िया टमाटर फला हुआ है और आपके घर की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। साथ ही साथ ये देखिए टमाटर कुछ पक भी गए हैं, ये देखिए इस तरह के टमाटर जो है पक रहा है। पक के सब्जी में आप पकते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ जानकारी, आगे भी हम इसी तरह बने रहेंगे और अपडेट आपको देते रहेंगे, तरह तरह की जानकारी हम शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने ये देखिए ये ड्रैगन फ्रूट हमने लगाया था 1 साल पहले, इस 200 लीटर के हाफ ड्रम में लगा हुआ है और इसकी फ्रूटिंग देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है पक करके। और अभी सिर्फ 2 फल नहीं है, ये भी फल है, आगे ये फल देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। हमारे पास अभी 5 रेडी है, 3 हम इससे पहले तोड़ चुके हैं। और फ्लावरिंग की बात करें तो ये देखिए ये फ्लावर फिर तैयार हो रहा है, इसके साथ ही ये देखिए फ्लावर तैयार हो रहा है, ये देखिए ये फ्लावर फिर तैयार हो रहा है। तो कंटिन्यूस फ्रूटिंग इसके अंदर आ रही है, अब सर्दियों में नहीं आएगी। आप भी इसको लगा सकते हैं और हमारे पास ये पौधा अवेलेबल है। 9996928517 पे आप व्हाट्सएप करें, आपको ये जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये देखिए हार्वेस्ट हमने किया ड्रैगन फ्रूट, जो ये पिंक कलर का होता है, ये देखिए ये अंदर से भी ऐसा दिखाई दे रहा है एकदम पिंक कलर। तो ये हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। आप भी इस महंगे फल को हार्वेस्ट करके और अपने घर में लगा करके खा सकते हैं। ये देखिए ये आपके सामने ही तोड़ रहा हूँ, ये देखिए क्या कलर इसका चटक दिखाई दे रहा है। ये अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो हमने ये फ्रूट आपके सामने हार्वेस्ट किया अपने घर में लगा करके। जो कि लोग कहते हैं रेगिस्तान में होता है, यहाँ होता है। तो जरूर लगाइए और जरूर खाइए, बहुत ही सेहतमंद ये फ्रूट है दोस्तों।